हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे वीडियो में। माय नेम इज सबित मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। आप देख रहे हैं हमारी क्लास स्टैटिक जी। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें हमारे जो एशिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सार्क हो गया, हमारा एशियान हो गया, या एससीओ हो गया, या बिम्स्टेक हो गया। G7 तो मान लो एशियन नहीं है, फिर भी एग्जाम में आते हैं। तो आपको आपके एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा देश किस का समूह है, या कौन सा देश किस पार्ट में नहीं आता है। तो आपको हम यहाँ ये बताएंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें कौन कौन से देश मेंबर हैं। मुझे अच्छे से याद है, पिछले साल क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा देश G7 का पार्ट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपके आगे एग्जाम बने हुए हैं, ESIC के एग्जाम लगे हुए हैं, उसमें स्टैटिक जी आएगी, ECGC का एग्जाम है, RBI का एग्जाम है, बैंक के एग्जाम्स हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा वीडियो से आपको, देखिए। तो हम यहाँ पर इन सारे देशों की बात करेंगे ट्रिक के थ्रू, आप आराम से याद कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, पहले हम बात करेंगे सार्क की। आपको यहाँ पे 8 देश दिख रहे हैं, तो सार्क की बात करते हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक। हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। और कितने मेंबर कंट्री हैं? टोटल 8 हैं। सबसे लास्ट मेंबर बना था इसका कौन सा? अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से देश इसमें आते हैं, कैसे याद रखेंगे, हम ट्रिक से आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए एक कहानी राम और श्याम की है। 2 लड़के हैं और दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। ये राम है और ये श्याम है। और इस कहानी देखना कि श्याम पिट रहे हैं, तो राम ने श्याम को पीट रहे हैं। और ये देखो, राम ने श्याम का हाथ तोड़ दिया। और जब श्याम का हाथ टूट गया तो श्याम कहाँ गया? MBBS डॉक्टर के पास। श्याम कहाँ गया? MBBS के पास। क्यों गया? क्योंकि इसको पेन हो रहा था। तो श्याम गया MBBS के पास क्योंकि इसको पेन हो रहा था, ठीक है। तो ट्रिक हमारी क्या है? फॉर द सार्क MBBS पेन। यानी कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पे M का मतलब है मालदीव, ठीक। B का मतलब है भूटान, दूसरे B का मतलब है बांग्लादेश, और S का मतलब है श्रीलंका। तो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। पेन का मतलब क्या हुआ? P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। अफगानिस्तान सबसे नया मेंबर कंट्रीज में है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई इसकी 7 मेंबर कंट्री की। राम और श्याम की लड़ाई याद रखिएगा। लड़ाई हुई, हाथ टूट गया, MBBS के पास गए क्योंकि पेन हो रहा था, वही ट्रिक हमारे पास। तो ये था सार्क की ट्रिक हमारी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब दूसरा एशियान। एशियान में 10 मेंबर कंट्री हैं। हम कैसे याद रखेंगे? देखो दोस्तों, एशियान फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आपके एग्जाम में इनके पूछते हैं हेडक्वार्टर्स, तो कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। टोटल कंट्री 10 कंट्री हैं। हम कैसे याद रखेंगे कौन सा किस में आता है? तो इस कहानी को ध्यान सुनिएगा। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? राम और श्याम की लड़ाई हुई, श्याम पिट गया। श्याम कहाँ पहुंचा? MBBS के पास। अब जब श्याम पहुंचा MBBS के पास, तो जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो श्याम ने बोला कि सर हम बोर हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने क्या बोला? चिंता मत करो, हम तुम्हें टीवी देंगे, हम तुम्हें टीवी देंगे, तुम आराम से एडमिट हो जाओ, हम तुम्हें टीवी दे देंगे। तो श्याम ने बोला कि सर टीवी का ब्रांड कौन सा है? तो डॉक्टर ने बोला घबराओ नहीं, डॉक्टर ने बोला घबराओ नहीं, जो हम तुम्हें टीवी देंगे वो अच्छी ब्रांड की है, और ब्रांड का नाम है क्लिप। ब्रांड टीवी का नाम क्या है? क्लिप। क्लिप ब्रांड की टीवी है। दो यहाँ पे। तो ट्रिक हमारी क्या है एशियान की? MBBS डॉक्टर, टीवी और क्लिप। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए MBBS, तो यहाँ पहले M का मतलब क्या है? मलेशिया, ठीक। यहाँ B का मतलब बर्मा। एग्जैक्टली में आज का नाम म्यांमार है, बट बर्मा, क्योंकि ट्रिक्स हम याद कर लेंगे। तो बर्मा हो गया। नेक्स्ट B का मतलब ब्रुनोई। ब्रुनोई एक देश है, बताइए आपको, ठीक। S का मतलब सिंगापुर। तो MBBS मलेशिया, बर्मा, ब्रुनोई, सिंगापुर। अब TV का मतलब क्या हुआ? तो T का मतलब थाईलैंड, B का मतलब वियतनाम। कौन से ब्रांड की टीवी थी? क्लिप। C का मतलब कंबोडिया, L का मतलब लाओस, I का मतलब इंडोनेशिया, P का मतलब फिलीपींस। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो सार्क हो गया, एशियान हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, G7 कंट्रीज की। G7 कंट्रीज हमारे एशिया के तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं। तो G7 में भाई इसका नाम क्या? ग्रुप ऑफ 7, और टोटल मेंबर कंट्रीज के 7 हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे? आप देख लेते हैं दोस्तों। सपोज करिए ये ट्रिकेबल है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए हो, और डेट पर आपने क्या किया? अपनी गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। गर्लफ्रेंड जूस देख लो आप। तो गर्लफ्रेंड को हम जूस पिला रहे हैं, तो ट्रिक क्या है हमारी? गर्लफ्रेंड जूस, GF जूस। GF का मतलब समझ गए आप लोग? देखो,
तो क्या इसकी ट्रिक हो जाएगी, जी, जी का मतलब जर्मनी, एफ का मतलब फ्रांस, जी एफ गर्लफ्रेंड नहीं, जर्मनी फ्रांस। और आप क्या पिला रहे हो, जूस पिला रहे हो, तो यहाँ पे जे का मतलब क्या हुआ, जापान, यू का मतलब क्या हुआ, यूएसए, आई का मतलब क्या हुआ, इटली, सी का मतलब क्या हुआ, कनाडा, और ई का मतलब क्या हुआ, इंग्लैंड। तो इस तरह से G7 आप याद कर लोगे, गर्लफ्रेंड जूस। ठीक, आपके सामने इमेज भी है। आगे बढ़े, बढ़िया लग रहा है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, टोटल मेंबर कंट्री 9, इसमें 8 मेंबर कंट्रीज होते थे, लेकिन ईरान इज द लेटेस्ट कंट्री। ईरान अभी सबसे नया देश यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ईरान। टोटल 9 कंट्री है। अब कैसे हम याद रखेंगे इसकी, इसमें देश बड़े अजीब अजीब से हैं, है ना। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं घर जा रहा था, मेरी ट्रेन लेट हो गई। ठीक, तो मैं कैसे आया, मैं ट्रक से आया। तो एक ट्रक ने मुझे पिक किया, मैं ट्रक से घर आया। एक इंडियन ट्रक है, ट्रक ने मुझे पिक किया, पिक। ठीक, तो पिक का मतलब यहाँ क्या है, देखो, ट्रक ने मुझे पिक किया, तो यहाँ पे ट्रक और पिक, ये 2 ट्रिक आपकी हैं। तो ट्रक का मतलब क्या हुआ, तो टी का मतलब तजिकिस्तान, आर का मतलब रशिया, यू का मतलब उज्बेकिस्तान, सी का मतलब चाइना, और के का मतलब कजाकिस्तान। ठीक, ये 5 देश हो गए। अब पिक का मतलब क्या है, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया, यहाँ पे 2 आई लगा दिया है ट्रिक के थ्रू। हाँ, पिक की स्पेलिंग ये नहीं होती है, लेकिन मैंने PII बोल दिया है आपको याद कराने के लिए। आई फॉर इंडिया, आई फॉर ईरान, और के फॉर किर्गिस्तान। तो ये टोटल 9 कंट्री है, देख लीजिए आप। तो ट्रक TRUCK एंड पिक PII। तो इस तरह से आप याद कर लोगे SCO को भी, बहुत सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट कंट्री कौन सा है, बिम्स्टेक। इसका फुल फॉर्म क्या है, अच्छा, अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। टोटल मेंबर कंट्री 7 है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, ढाका में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आते हैं, कैसे याद रखें हम, बहुत सिंपल सी ट्रिक इसकी भी है। देखिए, फिर से एक बार हम बात करेंगे MBBS की, तो हमने MBBS किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, हमने MBBS किया किससे, NIT से। हालांकि NIT बीटेक चलता है, लेकिन हम ऐसे याद कर लें, MBBS NIT। MBBS कहाँ से किया, NIT से किया, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया। ठीक है, देखो पूरी इंफॉर्मेशन। तो टिक में क्या है, हमने MBBS किया, NIT से किया। ठीक, तो पहले इनका मतलब म्यांमार, देन बांग्लादेश, देन भूटान, देन श्रीलंका। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। ध्यान देना, सार्क में जो MBBS था, उसमें जो M था, ये क्या था, मालदीव था। हाँ, तो कंफ्यूज होना। तो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, और NIT का मतलब नेपाल, इंडिया, थाईलैंड। तो इस तरह से बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, टोटल कंट्री आपको यहाँ पे 7 है, मालूम चल जा रहा है, देख लीजिएगा। तो टोटल कंट्री 7 है। ठीक है, कैसे देखा हमने, MBBS NIT, तो आपने आराम से याद कर लिया दोस्तों। तो मेरा नाम यहाँ पे देखिए अभिजीत मिश्रा है दोस्तों, और यहाँ पर आपको हम पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर भी, आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी टीम AVP है, पुनीत सर हैं, विशाल सर हैं, अरुण सर हैं, मैं हूँ, और हम लोग पढ़ाते हैं बैंक एग्जाम के लिए। तो आप हमारी टीम को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, आपको हम पूरा सिलेबस तो कराते हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं अकेडमी पर, PDF मिलती है आपको, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको, वीकली क्विज मिलते हैं, सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, राइट नाउ अनअकैडमी ने आपके लिए बैंक एग्जाम कन्नड़ लैंग्वेज में, बैंक एग्जाम तेलुगु लैंग्वेज में, बैंक एग्जाम तमिल लैंग्वेज में, और इंश्योरेंस एग्जाम आपके लिए लॉन्च कर दिया है। तो आप अपनी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों प्राइस बढ़ने वाली है अनअकैडमी की, 15 मार्च से प्राइस बढ़ जाएगी, तो इसीलिए आप एडमिशन अभी ले सकते हो। इसके लिए आपको हमारा कोड लगाना पड़ेगा, और हमारा कोड है AVP10। इसके थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एडमिशन आप आइकॉनिक लेंगे या प्लस लेंगे। आइकॉनिक की फीस कितनी है, आइकॉनिक की फीस है 24 महीने की इस समय 9,360 रुपए अभी है, और 12 महीने की 7,800 रुपए। अगर ये बढ़ेगी फीस कितनी बढ़ जाएगी, देख लीजिए आपको यहाँ पे, देख लीजिए। आइकॉनिक की बात करें तो 1 साल की 7800 है ना, ये बढ़ के 8,500 हो जाएगी, और 2 साल की 9360 ये बढ़ के 10,000 हो जाएगी। देख लीजिए भाई, और अभी फीस इतनी है। तो आप हमारा कोड लगाएं AVP10, और इससे आपको अभी भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, आराम से एडमिशन लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या है, प्लस की बात करें तो प्लस में फीस कितनी है आपकी, 24 महीने की है 7,800 रुपए,
और 12 महीने की 6,500 रुपये, सस्ती फीस है अभी। इसमें भी अगर आप AVP 10 कोड लगाएंगे आप लोग तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फीस इसकी बढ़ने वाली है। तो आपको ये 2 फीस क्यों मिल रही है? क्योंकि अनअकैडमी ने आपको आस्क ए डाउट की फैसिलिटी दी हुई है। यानी अगर आप अपना डाउट अपने टीचर से नहीं पूछ पाते हैं, डाउट का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने ऐप पर या वेब पर जाइए, वहां पर डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करके आस्क ए डाउट पे जाके आपको ये पिक अपलोड करनी होती है। तो अनअकैडमी की तरफ से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। अगर आप आइकॉनिक हो तो पहले मिलेंगे आंसर आपको, अगर आप प्लस वाले हो तो बाद में आंसर मिलेंगे आपको। सेम ऐसे ही रेज हैंड क्लासेस में आप अपना कॉल करके फैकल्टी से बात कर सकते हो। अगर आप आइकॉनिक रहोगे तो पहले आपको मिलेगी प्रायोरिटी, अगर आप प्लस रहोगे तो बाद में मिलेगी प्रायोरिटी। तो यही अंतर है बस, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आप कैसा लगा आपको हमें कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।